आज हम दो सदिशों का सदिश गुणनफल के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि दो शून्येतर सदिश ए और बी हों, दो शून्येतर सदिश ए और बी जिनके बीच का कोण थीटा है, तो इनके सदिश गुणनफल या फिर जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं या वज्र गुणनफल जिसे क्रॉस प्रोडक्ट कहा जाता है, इसको ए क्रॉस बी द्वारा निरूपित करते हैं। अब इसमें सदिश राशि से परिभाषित किया जाता है। ए तथा बी के तल पर लंब होता है, इसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, और उसे सदिश राशि से ही परिभाषित किया जाता है जो ए और बी के तल पर लंब होता है, जिसका मापांक ये जो होगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा होता है। यहाँ पर इसको संकेत में लिखा जाता है इस प्रकार से, तो संकेत में लिखेंगे तो ए क्रॉस बी बराबर मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और एन क्या है? एन जो होता है वो मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश होता है जो ए तथा बी पर लंब है। और इसकी जो अभिदिशा होती है वो ए से बी सी की ओर है, बी की ओर है। अभिदिशा ए से बी की ओर है। सदिश है, अर्थात दक्षिणावर्ती पेंच की दिशा में धन है। यह जो है दक्षिणावर्ती पेंच बोलते हैं, क्यों? राइट हैंडेड स्क्रू, राइट हैंडेड स्क्रू तो के बढ़ने पर इसकी दिशा धन की दिशा होती है। ये जो मान है ये धन की दिशा में अर्थात पॉजिटिव होता है। यदि इसका मान हम देखें ए बराबर 0 या बी बराबर 0, तो थीटा परिभाषित नहीं है। इस स्थिति में ए क्रॉस बी का मान 0 होगा, अर्थात 0 से परिभाषित करते हैं। यहाँ पर इसके कुछ मान और देख सकते हैं जिसके कुछ विशिष्ट परिणाम हमें प्राप्त होंगे। देख लें इसके कुछ विशिष्ट परिणाम और क्या हो सकते हैं, जैसे कि यदि
थीटा बराबर 0 या पाई, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब a क्रॉस b बराबर 0 या a क्रॉस a बराबर भी 0 होगा। तो a क्रॉस b बराबर 0 या a क्रॉस a बराबर 0 हो गया। अब यदि यहाँ पर यदि थीटा बराबर π/2 हो तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। अर्थात a क्रॉस b बराबर इसका जो मान होगा मॉड a मॉड b, और ये n जो है वो मात्रक सदिश हो जाएगा। अब यदि ये परस्पर लंबवत मात्रक सदिश i j के लिए यहाँ पर देख लेते हैं इसका। परस्पर लंबवत मात्रक सदिश i j और k के लिए, तो यहाँ हम देखें कि i क्रॉस i बराबर क्या होगा। पहले इसका मान देख लें, i क्रॉस i बराबर यह जो हो जाएगा i का मॉड, फिर i का मॉड और साइन हो जाएगा कितना, 0, ये n मात्रक सदिश। तो कुल मिला के इसका मान हो जाएगा कितना, 0 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से j क्रॉस j और बराबर 0, k क्रॉस k बराबर 0। तो जैसे हम अदिश गुणन में देखें तो i का i में डॉट प्रोडक्ट क्या होता था, 1 होता था, शेष में 0 हो जाता था। तो यहाँ पर क्या होगा, i क्रॉस i 0, j क्रॉस j 0 और k क्रॉस k का मान 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखें i क्रॉस j का मान, तो i क्रॉस j बराबर क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा मॉड i और मॉड j, साइन कितना लंबवत होंगे θ/2 और n मात्रक सदिश। अब यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, बराबर यहाँ पर हो गया साइन θ/2 का मान 1, तो ये हो गया n लंब मात्रक सदिश हो जाएगा और उसका मान बराबर k के रूप में। इसको हम ये वृत्त के द्वारा समझा जा सकता है, जिसमें उसका मान अगले के आधार पर होगा। यदि उसी क्रम में चले वो, जैसे इसको इस प्रकार से किया जा सकता है, ये हो गया जैसे यहाँ i j और k, तो यहाँ पर i क्रॉस j का मान k होगा, k क्रॉस i का मान j होगा। इसी प्रकार से इसका क्रम अगले क्रम में वो धनात्मक दिशा में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा j क्रॉस k, तो j क्रॉस k का मान क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। k क्रॉस i, तो k क्रॉस i की मान दिशा में है तो क्या हो जाएगा, j हो जाएगा। तो ये हो गया कितना, j हो गया। तो इस प्रकार से धनात्मक दिशा में हो जाएगा। इसके यदि हम विपरीत दिशा में जाएं तो उसका मान ऋणात्मक हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर
विपरीत दिशा में क्या होगा, ये देखें हम जे क्रॉस आई, ये जे है, जे क्रॉस आई तो ये विपरीत दिशा में होगा तो उसका मान हो जाएगा -k। तो जे क्रॉस आई तो ये हो गया -k हो गया। इसी प्रकार k क्रॉस आई करेंगे तो विपरीत दिशा में तो क्या हो जाएगा k क्रॉस आई का, तो k क्रॉस आई का तो j होता है धनात्मक में है, तो ऋणात्मक के लिए k क्रॉस j, अगर हम विपरीत दिशा में जाएं तो k क्रॉस j, तो k क्रॉस j, तो k क्रॉस j का मान क्या हो जाएगा, k क्रॉस j का मान विपरीत दिशा में है तो हो जाएगा -i हो गया। i क्रॉस k, तो इसका मान क्या हो जाएगा, i क्रॉस k तो ये हो जाएगा -j। तो इस प्रकार से इसका निर्धारण करते हैं। इसको यदि हम एक टेबल के रूप में देखें तो टेबल के रूप में देखने के लिए, याद रखने के लिए इस प्रकार से इसको बनाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ ijk के रूप में उस मान को इस रूप में एक याद रखने के लिए ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो यहाँ क्रॉस हो जाएगा, यहाँ ijk और ये k हो गया, यहाँ भी j और k कर लें। अब यहाँ पर हम देखें i क्रॉस i का मान 0, i क्रॉस j का मान k, i क्रॉस k का मान विपरीत दिशा में होगा तो हो जाएगा -j हो गया। इसी प्रकार j क्रॉस i का मान विपरीत दिशा में है तो यह हो जाएगा -k, j क्रॉस j का मान 0 और j क्रॉस k का मान i हो जाएगा, ये धनात्मक दिशा में है इसलिए। इसी प्रकार यहाँ k क्रॉस i का मान क्या हो जाएगा, k क्रॉस i का मान हो जाएगा j, धनात्मक में है, और k क्रॉस i का मान विपरीत में है तो ये हो जाएगा k क्रॉस j का मान, यहाँ बचा k क्रॉस j का मान तो हो जाएगा -i हो गया, और k क्रॉस k का मान 0। तो इसको समझने के लिए उसी वृत्ति क्रम को हम सहारा ले सकते हैं। इस प्रकार से इसका मान ज्ञात किया जा सकता है। इसके कुछ प्रगुण देख लें तो इसके प्रगुण में जैसे पहला है सदिश गुणनफल, प्रगुण सदिश गुणनफल का। सदिश गुणनफल के प्रगुण में जैसा पहला, इसमें क्रम विनिमय नहीं होता, क्रम विनिमय नहीं होता। मतलब क्या है कि a क्रॉस b का मान b क्रॉस a के बराबर नहीं होता, तो क्या होगा, -b क्रॉस a होगा। दूसरा है इसमें यदि a और b सदिश हैं तथा लैम्ब्डा कोई अदिश है, तो यहाँ पर लैम्ब्डा a क्रॉस b बराबर लैम्ब्डा a क्रॉस b हो सकता है, या फिर ये a क्रॉस लैम्ब्डा b,
इस प्रकार से किसी अदिश का गुणन होने पर इसका मान हो सकता है। अब यदि तीसरा प्रगुण देखते हैं, तीसरे प्रगुण में इसका मान a और b सदिश हैं तथा m और n अदिश हैं। तो यदि ma क्रॉस nb तो इसका हो सकता है mn a क्रॉस b या फिर m a क्रॉस nb या फिर n m a क्रॉस b। इस प्रकार से इसका वितरण हो सकता है। चौथा हिस्सा, इसमें साहचर्य नियम का पालन नहीं होता। साहचर्य नियम का पालन नहीं होता, जैसे कि a क्रॉस b क्रॉस c, तो इसका मान बराबर नहीं होगा a क्रॉस b क्रॉस c से, अर्थात इसमें साहचर्य नियम का पालन नहीं होता। पांचवा हिस्सा, सदिश गुणनफल का योगफल पर वितरण। सदिश गुणनफल का योगफल पर वितरण, ये कैसे? जैसे a क्रॉस b प्लस c हो, तो यहाँ पर होगा a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c, ये वितरण। या ऐसा भी हो सकता है b प्लस c क्रॉस a, तो इसका मान क्या होगा? b क्रॉस a प्लस c क्रॉस a, ये वितरण होगा। अब यदि इसके जो i j k के रूप में सदिश गुणा का मान तो देख चुके हैं इसमें, अब है दो सदिशों का सदिश गुणनफल। तो दो सदिशों का सदिश गुणनफल दो सदिशों का सदिश गुणनफल। तो दो सदिशों का सदिश गुणनफल ज्ञात करने के लिए, जैसे मान लेते हैं दो सदिश, एक सदिश a है तो a1 i प्लस a2j प्लस a3 k, और दूसरा सदिश b है तो b1 i प्लस b2j प्लस b3 k। इसका सदिश गुणनफल ज्ञात करने के लिए a क्रॉस b ज्ञात करेंगे। तो a क्रॉस b का मान, जिस प्रकार सदिश का जो नियम पढ़े हैं उस पर इसका गुणा करेंगे तो हमें अंततः ये प्राप्त हो जाएगा, ये जो मान होगा a2b3 माइनस a3b2, और यहाँ i माइनस a1b3 माइनस a3b1, और ये हो जाएगा j प्लस a1b2
माइनस A2B1 और ये हो गया K। इसको हम सुविधा के लिए इस प्रकार से लिखते हैं, जैसे A क्रॉस B बराबर सारणिक रूप में I J और ये K। तो I J K में इसका मान A1 A2 A3 B1 B2 और B3। तो सीधा सीधा इसका मान ज्ञात किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर ये जो मान है A2B3 माइनस A3B2, तो ये I है, I के पंक्ति और कॉलम को छोड़ दें तो A2B3 माइनस B2A3 I हो गया। J के लिए माइनस लिखेंगे और ये जो J का मान होगा तो A1B3 माइनस B1A3 इस रूप में आ जाएगा। K के लिए K के पंक्ति और कॉलम को छोड़ देंगे तो A1B2 माइनस B1A2 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका मान ज्ञात किया जा सकता है। अगर यहाँ पर दूसरे में यहाँ ऋण नहीं लगाना हो तो फिर इसको उल्टा गुणा करना पड़े। जैसे J में माइनस नहीं रहेगा तो ये A3B1 यहाँ आ जाएगा, फिर A1B3 यहाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको अगर हम माइनस नहीं करेंगे तो यह पहले लिखा जाएगा, फिर यह लिखा जाएगा। तो इसके सवालों को इसी रूप में हल किया जाएगा। आगे देखेंगे इससे संबंधित सवाल और लंब मात्रक इस पर।